नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनालिटिक्स पाठशाला में। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट डेटाबेस मॉडल। आप लोग अब तक पिछली वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस के अंदर एंटिटीज़ क्या होती हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि डेटाबेस के कितने मॉडल्स होते हैं। जैसे अब आप लोगों को तो ये तो पता है कि भाई डेटाबेस वो जगह होती है जहाँ पे आप सब अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, या स्टोर करते हैं। बट आज हम देखेंगे कि डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं, मॉडल। जैसे अगर मान लो आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, तो हर गाड़ी का एक मॉडल होता है ना। मतलब गाड़ी एक एंटिटी है, बट उसके अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, राइट। सो उसी तरीके से आज हम समझेंगे कि डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले ये कैसा था और अब कैसा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है विनय पाठक और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो ये मैंने कुछ डेटाबेस मॉडल्स के बारे में आप लोगों के लिए लिखा है, राइट। सो डेटाबेस कैन बी डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड मॉडल ऑफ डेटा। मतलब हर डेटाबेस मॉडल्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे और उनके मतलब क्राइटेरिया अलग अलग होंगे, राइट। द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ डेटा हैज़ बीन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन। मतलब पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, राइट। ईच मॉडल हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द प्रीवियस वन, सो द कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल आर एज फैलो। जो पहले थे उससे जो नया आया वो पिछले वाले से अच्छा ही होगा, सिंपल सी बात है, राइट। सो अ डेटाबेस मॉडल डिस्क्राइब अ कंटेनर फॉर सॉर्टिंग डेटा। ये आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पास चार टाइप के डेटा मॉडल हैं। पहले आया था फ्लैट फाइल मॉडल, दूसरा हायरार्किकल डेटा मॉडल, फिर उसके बाद आया नेटवर्क डेटा मॉडल, और अब जो सब लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल। इट इज़ मीन्स RDBMS, राइट। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि हर डेटा मॉडल्स की क्या खासियत थी, उसमें क्या खामियां थी, और फिर उसको कैसे ओवरव्यू किया गया, राइट। अगर मैं बात करूँ सिर्फ फ्लैट फाइल डेटा मॉडल की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या होता था, इसमें सिर्फ एक ही टेबल होती थी या एक ही फाइल होती थी इस डेटाबेस में। जैसे अब आजकल आप लोग देखते हैं बहुत सारी टेबल्स, फाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इसमें क्या होता था, एक ही टेबल्स हम वो कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे, राइट। ये सिंपल डेटाबेस होता था। जैसे कि मान लो आपको स्टोर करना है किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम और ये सारी चीज़ें, तो एक ही टेबल आप उसमें यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को हैंडल नहीं कर सकता था, राइट। और यह इसमें डुप्लीकेसी का भी इशू बना ही रहता था। इट कैन कॉज रिडंडेंसी व्हेन डेटा इज रिपीटेड मोर देन वंस। डुप्लीकेट भी होगा ही, सिंपल सी बात है। फिर आया हमारे पास हायरार्किकल। हायरार्किकल क्या होता है, एक ट्री टाइप का इसका डिज़ाइन होता है बेसिकली, राइट। सो it was the first DBMS model basically, right. The model organized the data into the hierarchical tree structure. It start from the root, which has root data, and then it expand in the form of a tree, right. इसके चाइल्ड होंगे, जैसे मान लो शूज़ है, एक शूज़ है, एक आपकी मान लो एंटिटी हो गई। अब शूज़ की दो एंटिटी निकल गई, वुमेन शूज़, मैन शूज़। वुमेन शूज़ की दो निकल गई, हाई हील्स, बेलीज। मैन की दो निकल गई, स्पोर्ट शूज़ और स्निकर्स। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर इसमें डिज़ाइन होता था, राइट। दिस मॉडल इज़ ईजी टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप लाइक फूड रेसिपी, साइट मैप और ऑफ ए वेबसाइट etc। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया एक शूज़ का। तो इस तरीके से हमारा हायरार्किकल डेटाबेस होता था, राइट। इसमें इशू क्या होता था कि हायरार्किकल वाले में, कि इसमें भी कनेक्शंस का इशू होता था। कि जैसे मान लो अगर हमें कनेक्शन देखना वुमेन शूज़ और मेन शूज़ के बीच में, तो गायब है, इसलिए ये इसकी खामियां थी, राइट। फिर आया हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल। ये इसने इसकी खामियों को पूरा किया, right. This model is developed to overcome the problem of hierarchical data model, right.
और दिस मॉडल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्कल। बेसिकली मतलब पीछे आपने देखा कि वो एक ट्री टाइप का था और अब उसको हमने इस डिज़ाइन में बना दिया, राइट। डायमंड शेप में आप बोल सकते हो या स्टार बोल सकते हो आप, बिकॉज ये नेटवर्क मॉडल है। सो इट वाज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल बिफोर द रिलेशनल मॉडल जो अभी चल रहा है, इससे पहले हमारा ये चलता था। दिस मॉडल इज द सेम एज द हायरार्कल मॉडल, द ओनली डिफरेंस इज दैट रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट, राइट, एंड इट रिप्लेस द हायरार्कल ट्री विद अ ग्राफ। सो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ना कि अगर दो चीज़ों में रिलेशन नहीं मिल रहा था हायरार्कल में, बट यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉलेज का लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी का स्टूडेंट से, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट से मिल रहा है। मतलब कॉलेज एक एंटिटी हो गई, उसके अंडर में डिपार्टमेंट आ गया, लाइब्रेरी आ गई, और ये दोनों कनेक्टेड है हमारे किससे, स्टूडेंट से, राइट। सो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, राइट। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है अब तक, मतलब हायरार्किकल, फ्लैट फाइल और नेटवर्क में, सो डेफिनेटली आप मुझे रीच कर सकते हैं बाय कमेंट ऑन माय वीडियो। सो मैं आपको उस पर आंसर कर दूंगा कि इसमें और जो भी आपका इशू होगा मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा। सो अब तक हमने समझा डेटाबेस मॉडल्स के बारे में, डेटाबेस का कैसे इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले फ्लैट फाइल था, फिर हायरार्किकल आया, और फिर ये नेटवर्क डेटा मॉडल आया, राइट। अब तक ये चल रहा था। अब अगला क्या है हमारा, मैं इसमें आपको बता दूंगा कि एडवांटेज ऑफ मतलब जो पीछे हमारा स्ट्रक्चर था उसके बारे में कि उनके एडवांटेजेस क्या है। सो रिलेशनशिप आर इजियर टू इम्प्लीमेंट इन द नेटवर्क डेटाबेस मॉडल देन द हायरार्किकल मोड। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ वैसे ये सारी चीज़ें, बस मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप लोग इसमें लिखे हुए को भी आप लोग देख सकते हैं और उसको रेफर कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, राइट। सो दिस मॉडल इन्फोर्स डेटाबेस इंटीग्रिटी, दिस मॉडल अचीव सफिशिएंट डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। सो अब इसमें सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें हमें बहुत सारी लिवरेजेस मिल रही है रादर देन हायरार्किकल, राइट। और दिस डेटाबेस इन दिस मॉडल आर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, मतलब जो नेटवर्क होते हैं इसमें थोड़ा हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर आपको एडवांटेजेस चाहिए तो कुछ आपका काम भी होगा उसमें, तो डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन होते हैं, राइट। द प्रोग्रामर हैज़ टू गेट फैमिलियर विद द इंटरनल स्ट्रक्चर टू एक्सेस द डेटाबेस। मतलब जो इस पे काम कर रहा है उसे प्रॉपर अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए पूरे बिजनेस की और पूरे डेटाबेस की, राइट। तो यही है, मतलब इसमें हम कैसे प्लस और माइनस इसका देख सकते हैं नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का, राइट। आप लोगों को लगता होगा कि मैं बस बोलता जाता हूँ तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, बट ठीक है। मैं इस वीडियो को, हर वीडियोस को छोटा करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो और कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिल सके, बिकॉज ये सब थ्योरेटिकल है। सो इस पे मैंने वैसे भी उसमें लिख ही रखा है, तो आप लोग पॉज करके भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले हमारे डेटाबेस कैसे होते थे। आप डेटाबेस मॉडल, मतलब आप लोगों को जब आप ग्राउंड ज़ीरो पे उतरो तो आपको सब पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। डेटाबेस मॉडल क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर रहेंगी तो आपको आगे बहुत आसानी होगी, राइट। ओके, नाउ रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, राइट। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज डेटा मॉडल, राइट। इन दिस मॉडल द डेटा इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशन टेबल, राइट। इसमें दो डायमेंशन में होती है, मतलब कॉलम में और रो में। ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशनल मॉडल इज अ टेबल, सो द टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन इन द रिलेशनल मॉडल। जैसा आप इस टेबल में देख सकते हो हमारे पास क्या क्या आ जा रहा है एक साथ ही, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जॉब नेम, सैलरी, ये सारी चीज़ें आ जा रही है, और नीचे इनकी वैल्यूज़ भी आ जा रही हैं, राइट। सो इससे क्या हो गया, सबके लिए इजी हो गया। जो अगर किसी एम्प्लॉय आईडी का हमें इन्फॉर्मेशन देखना हो तो हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे हम और भी मल्टीपल टेबल्स इसमें बना सकते हैं। ये जस्ट एक टेबल का एग्जांपल है, ऐसे हम बहुत सारे टेबल बना सकते हैं और उनको इन आईडी के बेस पे हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, राइट। मैं जॉइंस के बारे में आगे पढ़ाऊंगा आगे एनुअल चैप्टर्स में, हम जॉइंस कैसे लगाते हैं स्कूल में। सो फीचर क्या है, ईच रो इन द टेबल इज कॉल्ड अ ट्यूपल, right. A row contain all the information about any instance of the object, right. जैसे कि जैसे रो है, जैसे मान लो ऊपर स्टूडेंट आईडी लिखा है और उसके नीचे 50 रो है, 50 स्टूडेंट आईडी है, तो हर रो में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, राइट।
है ना। तो वही चीज़ें मैंने लिख रखी है, जे ईच रो एज स्पेसिफाइड है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, लाइक पिछले एग्जांपल में जॉन के बारे में है, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं वीडियो को, राइट। एट्रीब्यूट और फील्ड, एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टी विच डिफाइन द टेबल और रिलेशंस, द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूशन should be from the same domain. In the above example, we have different attribute of the employees like salary, mobile. मैंने आप लोगों को कल जब एंटिटी वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था ना, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अगर एक कार एक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो जाएंगे, उसके व्हील्स और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उस तरीके से अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट सैलरी, मोबाइल नंबर, इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट। सो आज हमने चारों डेटाबेस मॉडल्स के बारे में पढ़ा कि डेटाबेस मॉडल्स कौन कौन से थे, उनकी क्या क्या कमियां थी, क्या क्या प्लस पॉइंट थे उनके, राइट। हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, करंट में कौन सा मॉडल चल रहा है, राइट। और टेबल स्ट्रक्चर, उस पर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, ये सारी चीज़ें हमने जानी इस वीडियो में। सो सो इसी प्रकार की वीडियोस हैं। और अब एक वीडियो और आएगी जो आपको जो आर डी बी एम एस अभी हमने ये इसके बारे में पढ़ा, इसको थोड़ा और पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल करंट में चल रहा है तो इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन हम प्रैक्टिकल्स पे भी चलेंगे। सो अगर आपको कोई भी इशू है, क्वेरी है, आप मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ support us by subscribing my channel, share this video, like this, comment this, right। आप लोगों के कमेंट आएंगे तो हम मोटिवेट होते हैं। और that's it, that is our fuel। and ये पूरा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, राइट। सो आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय।